स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू की। इससे पहले इसकी एक वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है इस सीरीज़ का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 20 एमसीक्यू जो हमने पहले डिस्कस करे थे। उसके आगे इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग जो बचे हुए इसके एमसीक्यू हैं ये कवर करेंगे। तो एक अभी इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी टॉपिक के ऊपर, इंट्रोडक्शन और प्लानिंग ऑफ हाईवे। उसके बाद में हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो 3 वीडियोस में जो फर्स्ट इसका टॉपिक है ये कंप्लीट होगा हमारा। तो एक वीडियो अभी इसकी आनी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसके रिमेनिंग एमसीक्यू बचे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी अच्छे एमसीक्यू हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस करे हुए हैं। तो आपके जो एमसीक्यू जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे लीजिए जो मतलब जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहता है, तो आपको ये एमसीक्यू वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत तरीके से मैं आपको एमसीक्यू जो है एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे एमसीक्यू भी साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, जो और एमसीक्यू भी उससे बन सकते हैं। तो आपको वे ऑलरेडी पता होगा, फर्स्ट वीडियो से ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तो वीडियो को लाइक आपको तभी करना अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो हम आपको ऐसे लाइक करने को बोलेंगे नहीं। अब बात करते हैं एमसीक्यू की, जो हमारा कंटेंट है आज का। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टारगेट ऑफ सेकंड 20 ईयर रोड प्लान जो था हमारा इज़ टू प्रोवाइड अ टोटल लेंथ ऑफ डैश पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, जो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था उसमें जो टारगेट लेंथ रही थी, ठीक है, तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए कितनी थी। तो 16 किलोमीटर था, 32 किलोमीटर था, या 40 किलोमीटर, या 82 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 32 किलोमीटर रहेगा। अगर मैं बात करूँ आपसे तो एक बार फिर से मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था हमारा, उसकी टारगेट जो लेंथ थी वो कितनी थी, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर सेकंड 20 ईयर रोड प्लान की बात करें तो उसकी कितनी थी, 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और थर्ड की अगर बात करें तो उसकी कितनी थी, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो था ये कब मतलब इसको लॉन्च किया गया था। तो 1943 से लेकर 1963 में। लेकिन एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये 1961 में ही कंप्लीट हो गया था। और 1961 से लेकर 1981 में हम लोगों ने सेकंड 20 ईयर जो रोड प्लान था उसको मतलब लॉन्च हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की बात करें तो ये कब से था, 1981 से लेके 2001 तक था। तो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना है, जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, इनके अलग दूसरे नाम जो थे जो मैंने आपको बताए थे तो वो आपको बताने हैं। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इन तीनों में से कोई एक है। तो आपको अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, तो आपको अरेंज करना है कि कौन सा फर्स्ट के लिए है, कौन सा सेकंड के लिए और कौन सा थर्ड के लिए है। तो लखनऊ, बॉम्बे और नागपुर में से हैं, तो इनको आपको अरेंज करके मेरे को कमेंट में बताना है। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा सेकंड एमसीक्यू जो रहने वाला है 22 नंबर का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जेकार कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो आपको बताना है जेकार कमेटी जो थी कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये जेकार कमेटी थी वो कब फॉर्म हुई थी, 1927 में फॉर्म हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवंबर के मंथ में ये फॉर्म हुई थी। तो इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो इसकी बहुत बहुत सारी रिकमेंडेशन इसने दी जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि जो रोड प्लान है इंडिया में उनको, जो हमारी कंट्री में, उसको कंसिडर किया जाए एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन थी कि सेंट्रल रोड फंड बनाओ। ये कब मतलब अगर हम लोग बात करें तो कब फॉर्म हुआ था, 1929 में। उसके बाद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपको। CRRI किसके लिए स्टैंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए स्टैंड करता है। और ये कब फॉर्म किया गया था, 1950 में फॉर्म किया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है। उसके बाद इनकी एक और रिकमेंडेशन थी कि एक जो है सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। उसको फॉर्म करना चाहिए, एडवाइजरी बॉडी फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है, ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रोड्स के लिए। तो उसको नाम क्या दिया गया, IRC रोड दिया गया, इंडियन रोड्स कांग्रेस। उसकी अगर बात करें तो ये फॉर्म कब की गई थी, 1934 में फॉर्म करी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में था। और इसी की एक रिकमेंडेशन थी कि एक्स्ट्रा टैक्स ऑन पेट्रोल वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, जो इसकी रिकमेंडेशन थी ये भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंट्री रोड लेंथ इन किलोमीटर इज टेकन
टू अ पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है। अगर हमें पूछा जा रहा है कि जो कंट्री है उसमें जो रोड लेंथ होती है किलोमीटर में, उसको लिया जाता है जो हम लोग तो कितनी पॉपुलेशन के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो कितनी पॉपुलेशन के लिए लेते हैं, 1 लाख के लिए लेते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसके बाद में द प्रोफेशनल हेड ऑफ अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन अ स्टेट इज, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल हेड होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का किसी भी स्टेट में, तो उसके लिए हमें पूछा जा रहा था वो कौन होता है। अगर बात करें हम लोग तो उसको बोला जाता है चीफ इंजीनियर, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि इन CPWD डिपार्टमेंट जो होता है हमारा सर्कल होता है उसमें इंचार्ज डिज़ाइन एज, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर होता है, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाता है कि द ऑफिसर ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज़ माइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोला जाता है। यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सा ऑफिसर होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो क्या करता है, माइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। और CPWD हमारा जो सर्कल होता है उसमें इंचार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है, सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज चीपेस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या है चीपेस्ट है इन कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो चीपेस्ट है कंस्ट्रक्शन करने में और उसकी मेंटेनेंस में, तो कौन सा है वो। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा जो रोडवेज़ है, वो सॉरी वाटरवेज जो है, रोडवेज बोल दिया मैंने, तो वाटरवेज यहाँ पे है फोर्थ जो है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबरिंग जो है मिस हो गई 1 सेकंड की, तो आप देख लीजिए वाटरवेज जो है फोर्थ नंबर पे आएगा, तो उसको ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं चीपेस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि वाटरवेज में आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में चीपेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विथ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हॉट रॉक कटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो नागपुर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कब हुई थी, तो 1943 में हुई थी ये, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो अगर हम लोग बात करें तो जो इसमें थी बिट कितनी रही थी, ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो कितनी रखी थी 7.9 मीटर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस नागपुर जो नागपुर कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, नागपुर या फर्स्ट 20 ईयर जो हमारा रोड प्लान था इसी को बोला जाता है नागपुर रोड प्लान बोला जाता है। अगर दूसरा नाम इसकी बात करें तो इसमें क्या था, रोड्स को 5 कैटेगरीज में डिफाइन करा गया था, ठीक है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, BOT इंडिकेट्स, ठीक है, BOT क्या इंडिकेट करता है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो अगर BOT की मैं बात करूँ तो इसको क्या इंडिकेट करता है, ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं BOT की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अंडर BOT कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक प्राइवेट फर्म जो होती है वो क्या करती है, रोड को बिल्ड करती है और उसके बाद में ये क्या लगती है, टोल चार्ज होते हैं उसको ये करती है कि कितने टाइम के लिए, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए रखती है, ठीक है। उसके बाद में जब इनका जो टोल का चार्ज होता है, ठीक है, रोड के ऊपर, उसके बाद में इसको ये क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है गवर्नमेंट को। तो आपको ध्यान रखना है BOT अंडर BOT कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि प्राइवेट फर्म वुड बिल्ड करती है रोड और उसके बाद टोल चार्ज टू द रोड फॉर अ पीरियड एंड देन ट्रांसफर इट टू द रोड एंड देन ट्रांसफर दैट रोड टू द गवर्नमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर स्टोन ऑन रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे के लिए पूछा जा रहा है अपने को। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो स्टेट हाईवे के लिए कौन सा होता है, तो ग्रीन हमारे पास जो है, हम लोग अगर बात करें तो ग्रीन रहता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ नेशनल हाईवे के लिए टॉप और बॉटम की, तो येलो और वाइट रहता है। स्टेट हाईवे के लिए अगर हम बात करें तो ग्रीन और वाइट रहता है, तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट मीट्स द ट्रेवल नीड ऑफ सेवरल पीपल वाई शेयरिंग अ व्हीकल इज नोन एज, ठीक है। तो बोला जा रहा है आपको कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या क्या करता है, जिसमें जो क्या होता है कि
मीट करता है ट्रैवल नीड ऑफ सेवरल पीपल्स, अगर बहुत सारे लोगों को यात्रा करनी है, ठीक है। और क्या करके भाई, शेयरिंग अ व्हीकल, ठीक है। एक मतलब कि अगर कोई एक गाड़ी जा रही है उसी में यात्रा करनी है, जैसे बहुत सारे लोग हम लोग यात्रा करते हैं तो एक ही गाड़ी में बहुत सारी सवारियां बैठी होती हैं, ठीक है, जो जा रही होती हैं। तो उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं? मास ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, या लोकल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं? मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिल रोड इज़ वन पासिंग थ्रू। हिल रोड कौन सा होता है? ये पास किससे पास करता है? तो ब्रिजेस से पास करता है, स्टीप ट्रेन से पास करता है, या प्लेन ट्रेन से पास करता है, या वाटर बॉडी से पास करता है? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कौन सा होता है ये, जो किससे पास करता है? स्टीप ट्रेन से पास करता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी क्रॉस स्लोप की बात करूँ तो ये कितनी होती है? ग्रेटर देन होती है 60%। तो ये भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हिल रोड में होता है इज़ द वन पासिंग थ्रू द, पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीप टेरेन से पास करता है, उसके पासिंग होती है। उसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि जो क्रॉस स्लोप होती है वो कितनी होती है? ग्रेटर देन होती है 60%। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज प्रपोज्ड बाय द, तो ये अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, CRRI किसको पर किसने प्रपोज किया था? जयकार कमेटी ने करा था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्बन रोड पैटर्न। इनमें से कौन सा जो है अर्बन रोड पैटर्न नहीं है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है ये। अगर मैं बात करूँ तो जो पेंटागोनल सिस्टम होता है वो हमारा अर्बन रोड पैटर्न में नहीं आता, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिकमेंडेड नॉर्मल लैंड विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे एज पर इंडियन रोड्स कांग्रेस, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक चार्ट आप बना लीजिए, मैं आपको चार्ट लिखवा देता हूँ अभी, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मैं बाद में अगर आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे तो एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे इसके ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रूरल के लिए और अर्बन के लिए जो हमारी जो क्या रहती है, लैंड विड्थ रहती है। अगर मैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करूं, तो अगर मैं रूरल के लिए बात करूं, ठीक है, या ओपन एरिया की बात करूं, रूरल के लिए ओपन एरिया, या अर्बन के लिए, या अर्बन के लिए क्या होता है, बिल्टअप एरिया हो गया। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों के लिए बात कर लेते हैं पहले। तो रूरल के लिए कितना रहेगा? 30 मीटर टू 60 मीटर रहेगा, और नॉर्मल कितनी? 45 मीटर हम लोग लेते हैं। अर्बन के लिए बात करूँ तो 30 मीटर टू 60 मीटर होती है, और 30 मीटर हम लोग नॉर्मल लेते हैं। उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो कितनी रहती है इनके लिए? 25 मीटर से लेके 30 मीटर रहती है रूरल के लिए, और इसको नॉर्मल कितना लेते हैं? 25 मीटर लेते हैं। और अगर हम लोग अर्बन की बात करें तो 15 मीटर से 25 मीटर रहती है, और 20 मीटर हम लोग इसको क्या लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करूं मैं तो रूरल के लिए कितनी रहती है? 15 मीटर से लेके 25 मीटर रहती है, और इसको हम लोग अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कितना लेते हैं? 15 मीटर लेते हैं। और अगर मैं अर्बन के लिए बात करूं तो 15 मीटर से लेके 20 मीटर रहती है, और नॉर्मल कितनी कंसीडर करते हैं? 15 मीटर करते हैं। विलेज रोड के लिए मैं बात करूं तो 12 मीटर टू 18 मीटर रहती है, और नॉर्मली कितनी कंसीडर करते हैं? जो इसकी लैंड विड्थ रहती है वो रहती है 12 मीटर। और अगर मैं अर्बन के लिए बात करूं तो 10 मीटर टू 15 मीटर रहती है, और नॉर्मली लैंड विड्थ कितनी रहती है? 10 मीटर रहती है। तो ये सारा के सारे जो मैं वैल्यूज़ आपको बताइए, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आप इसको एक चार्ट बना के लिख लीजिए अपने पास, कोई भी आपको एक एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इन हिली रीजन फ्री फ्रॉम स्नो इज केप्ट। तो कितना रहता है उसका? 33 मीटर रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू BRO क्लास 5 ऑफ हिल रोड हैज़ विड्थ ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले BRO की बात कर लेते हैं। BRO क्या होता है? तो वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म कब हुआ था? ये 1960 में फॉर्म हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछा जाता है कहाँ पे, तो दिल्ली में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, तो इन्होंने पूछा है क्लास 5 को। तो अगर मैं बात करूँ जो हिल रोड क्लासिफिकेशन है उसकी अगर बात करूँ तो नेशनल हाईवे आ जाता है, क्लास 9 आ जाता है, इसमें क्लास 5 आ जाता है, क्लास 3 आ जाता है। क्लास 9 की बात करूँ तो इसको 6 मीटर वाइड रखा गया है। क्लास 5 की बात करें तो 4.9 मीटर वाइड है। क्लास 3 की बात करें तो 2.45 मीटर टू 3.65 मीटर वाइड। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है क्लास 5 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4.9 मीटर वाइड। तो इसका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे गाइस हमारे आज के जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे, 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। इसके साथ में जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो, अगर आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके डाउट्स का आंसर करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोज़ वगैरह आएँ तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस।